औरत की पीड़ा। लेखिका पारुल चंद्रा। नमस्ते दोस्तों, आज सुनेंगे कहानी उस औरत की जो अपने बच्चे को देखकर एक माँ अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है। सच ही है, बच्चे की किलकारी हर माँ के दर्द को छूमंतर कर देती है, चाहे वो कुदरती पीड़ा हो या फिर ऑपरेशन से। ये सच है कि प्रेगनेंसी के लगभग 10% मामलों में जटिलता को देखते हुए ऑपरेशन की जरूरत सच में पड़ती है। लेकिन ये भी सच है कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन की संख्या पिछले 10 सालों में 2 गुनी हो गई है। बच्चा सुरक्षित जन्म ले, उसके लिए ऑपरेशन जरूरी भी है। और बड़ी हिम्मत वाली बात होती है एक माँ का डिलीवरी ऑपरेशन से गुजरना, क्योंकि इसके बाद वो काफी संघर्ष करती है। ये सारी परेशानियां उन माँओं के हिस्से में नहीं आती जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए इन माँओं की हिम्मत को सलाम। वे निशान जिनके साथ वो उम्र भर जीती हैं, वो उनकी हिम्मत की कहानी कहते हैं, जिस पर सिर्फ गर्व किया जाना चाहिए। आओ जानते हैं एक औरत का संघर्ष से भरा यह जीवन, उसी की जुबानी। डिलीवरी के 10 दिन बाद भी मेरे कट का निशान लाल था और बैंडेज के आसपास काफी खुजली हो रही थी। मेरे दोनों बच्चों का जन्म ऑपरेशन से ही हुआ है और मैं इसे छिपाती नहीं। मैं हर किसी को बताती हूँ। मैंने किस तरह एक नहीं बल्कि 2 बड़ी सर्जरियों को झेला है और उसके बाद भी कैसे मैं एक नवजात बच्चे की देखभाल करने में कामयाब रही हूँ। मैं एक रियल लाइफ में अभिनेत्री भी हूँ। मेरी माँ एक कसरत और व्यायाम करने के अलावा वह एक सफल डांसर थी और वे अपने शरीर से बहुत प्रेम करने वाली महिला थी। उन्होंने मुझे प्राकृतिक तौर पर जन्म दिया, लेकिन मेरे बाद मेरे जुड़वां भाई बहन का जन्म ऑपरेशन से हुआ था। मेरी माँ को लगता था जैसे उनकी सुंदरता खराब हो गई हो। दुर्भाग्यवश इसी सोच के साथ उनकी मौत हो गई। वो आज के इस नए संसार को देख ही नहीं सकी जहाँ माएं इस तरह के जन्म पर एक दूसरे का साथ दे रही हैं, हौसला बढ़ा रही हैं। पर मैंने उनके निशान को कभी खामी के रूप में नहीं देखा। ये मेरे लिए वो खिड़की थी जिसके रास्ते मेरे भाई बहन इस दुनिया में आए। ये निशान न होते तो मेरे भाई बहन भी मेरे साथ न होते। अपने निशान को अपनी खामी मत समझो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर शर्मिंदगी हो या फिर इसे छिपाया जाए। आपके शरीर ने एक बच्चे का सृजन किया है और उसे इस दुनिया में लाने के लिए आपको वही रास्ता मिला जो उस परिस्थिति में सबसे बेहतर था। इसलिए इसके लिए खुश रहिए। मेरे पेट को 3 बार ऑपरेशन के वक्त सीधा काटा गया था। पहले ऑपरेशन किसी बीमारी की वजह से, और उसके बाद मेरे 2 बच्चे भी ऑपरेशन से हुए। मुझे एक पल तो खुशी भी होती है कि मैं बीमारी से बच गई, और वही परेशान भी होती हूँ जब खुद को शीशे में देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं किसी से इसकी शिकायत करती हूँ तो वो कहते हैं, ओह, लेकिन तुम्हारे पास 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्योंकि तब ऐसा लगेगा जैसे मैं उन दोनों के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ, बल्कि अपने शरीर के लेकर ज्यादा परेशान हूँ। 16 साल पहले मैंने ऑपरेशन के जरिए एक बच्ची को जन्म दिया था। अब तो ऑपरेशन का निशान दिखाई भी नहीं देता, लेकिन मुझे याद है कि इसके बाद मुझे ठीक होने में बहुत वक्त लगा था। लेबर पेन के 21 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन करना पड़ा था क्योंकि मेरी बच्ची फंस गई थी। ऑपरेशन के 5 दिन बाद मैंने टाँकों को हटाने की कोशिश की। घाव ठीक नहीं हुआ था और उसमें से खून भी आने लगा था। डॉक्टर ने तब पूरे हिस्से को सुन्न करके दोबारा टाँके लगाए। 3 हफ्तों के बाद टाँके काटे गए और तब मुझे बेहतर लगा। गर्भ में मेरा बेटा उल्टा हो गया था, इसलिए मुझे ऑपरेशन करवाना ही था। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। जब वो पैदा हुआ तो कुछ मिनट मैं उसे खुद से चिपकाए रही।
और 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसे अपना दूध भी पिलाया। मेरा जन्म देने का अनुभव बहुत ही अच्छा था और मुझे इसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहिए था, लेकिन 3 घंटे का इंतजार और प्रयास करने के बाद मुझे इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा। बच्चे के दिल की धड़कनें तेजी से नीचे गिर रही थी। मैं बहुत डर गई थी और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बाहर खींचा, उसकी तेज रोने की आवाज सुनकर खुशी के आंसू बहने लगे। दर्द के 23 घंटे के बाद इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि मेरी बेटी की धड़कनें कम होने लगी थी। इसलिए मैं ऑपरेशन की शुक्रगुजार हूँ। मैंने 3 घंटे प्रसव पीड़ा सही, लेकिन मेरे बच्चे के दिल की धड़कनें गिरने लगी थी। तब मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी बच्ची के गले में गर्भनाल 3 बार लिपटी हुई थी, जिसके कारण मुझे जरूर तकलीफ हुई, लेकिन मेरी बच्ची की जान बच गई। अब वो 2 साल की है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरे घाव धीरे धीरे भर गए और अब तो ये निशान दिखाई भी नहीं पड़ते। अगर ये ठीक से दिखाई भी पड़ते तो भी ये देखने योग्य हैं।